उफ, ये दिल्ली की गर्मी। अंग्रेजों को भी तपा चुकी है दिल्ली की गर्मी। दिल्ली की गर्मी को अंग्रेज कहते थे क्रूर मौसम। जेठ का महीना और दिल्ली की गर्मी, सड़कों पर सन्नाटा, घरों में पसीना पोंछते लोग, चिड़ियों जानवरों के सूखते हलक को भिगोने के लिए पानी की तलाश। जून के महीने में हर साल तकरीबन पूरे नॉर्थ इंडिया में यही हाल रहते हैं। गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा चर्चा दिल्ली की गर्मी की होती है। आग उगलते सूरज की वजह से दिल्ली में हर साल पारा 45 के पार हो जाता है। दिल्ली वालों के लिए गर्मी कोई नई बात नहीं है। कहते हैं कि दिल्ली की गर्मी ने तो अंग्रेजों को भी हिला कर रख दिया था, जिनकी चर्चा ब्रिटिश राज के दौरान के अंग्रेजों के अफसरों की डायरियों, किताबों के अंशों में मिलती है। दिल्ली की गर्मी ने अंग्रेजों को किस कदर परेशान किया, उसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि आखिर दिल्ली में रह रहे अंग्रेज गर्मियों से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या उपाय किया करते थे। रोचक बात ये भी है कि दिल्ली की गर्मी को अंग्रेज दुनिया का सबसे क्रूर मौसम भी कहते थे। दिल्ली हो जाती थी वीरान। ये बात उस वक्त की है जब अंग्रेजों ने भारत की राजधानी को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। लेखों और किताबों के मुताबिक ब्रिटिश काल के वक्त जब दिल्ली की गर्मी अपने शबाब पर होती थी, दिल्ली की सड़कें पूरी तरह से वीरान हो जाती थीं। अंग्रेजों के घरों की खिड़कियां, दरवाजे पूरी तरह से बंद हो जाते थे। जानवर और पक्षी भी अपनी जान बचाते नजर आते थे। दिल्ली की गर्मी के बारे में 1820 में अंग्रेजी कैप्टन जॉन ब्रिग्स ने लिखा था, दिल्ली की लू ऐसी होती है जैसे भट्टी की गर्म हवा। दोपहर में न आदमी दिखते हैं न जानवर, बाजार बंद हो जाते हैं और कौवे तक छांव में चले जाते हैं। एक और अंग्रेज अफसर जो कि दिल्ली में सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने 1870 में दिल्ली की गर्मी के बारे में लिखा था, दोपहर के समय दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा होता था, जैसे किसी महामारी ने शहर को खामोश कर दिया हो। कभी कभी कोई फकीर या भिखारी दिखता है जो तपती सड़क पर भीख मांगता हुआ गुजरता है। 1935 में भारत के वायसराय लॉर्ड विलिंगटन थे। उनकी पत्नी का नाम लेडी विलिंगटन था। उन्होंने 1935 में दिल्ली की गर्मी के बारे में लिखा था, कोई भी अंग्रेज महिला सुबह 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकलती। लू ऐसी चलती कि छाता भी उड़ जाए, चेहरा तवे पर रखे आटे की तरह जलने लगता। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग भी दिल्ली के बारे में लिख चुके हैं। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करते वक्त 1912 में लॉर्ड हार्डिंग ने लिखा था, दिल्ली की गर्मी एक आतंक है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बहादुर क्यों ना हो, इस लू और गर्मी के प्रकोप से अछूता नहीं रह सकता। वहीं अंग्रेज विलियम डेलरिम्पल ने अपनी किताब सिटी ऑफ जिन्स में दिल्ली की गर्मी के बारे में लिखा था, दिल्ली की गर्मी ऐसी होती थी कि दोपहर होते होते शहर वीरान हो जाता। बस कभी कभार किसी बैलगाड़ी की आवाज़ या किसी फकीर की पुकार सुनाई देती। लोग अपने घरों में दुबक जाते और सड़कें धधकती रहती। अंग्रेज अफसर कर्नल जेम्स टॉड ने तो दिल्ली की गर्मी से पत्थर से आग उगले जाने की बात तक लिख दी। दोपहर तक दिल्ली के पत्थर भी आग उगलने लगते। जैसे ही सूरज सिर पर आता, पूरा शहर दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेता। सड़क पर कोई नहीं दिखता। ऐसा लगता जैसे शहर पर मौत उतर आई हो। अब सवाल यह है कि अंग्रेज दिल्ली की जलाने वाली गर्मी से निजात पाने के लिए करते क्या थे। अंग्रेजों की किताबों और डायरियों के मुताबिक दिल्ली की गर्मी से तंग आकर अंग्रेज भारत के ही किसी हिल स्टेशन की तरफ रुख कर लेते थे। दोपहर में अंग्रेज अपने घरों में सिएस्ता लेते थे, यानी दोपहर को वो अपने घरों में सोते थे। घर को तपिश से बचाने के लिए अंग्रेज खस के पर्दे, पंखे और बर्फ का सहारा लेते थे। वहीं जहां तक ऑफिस की बात है, उनके कमरों में बर्फ की सिल्लियां रखते थे। दिल्ली की गर्मी के बारे में अंग्रेजों ने लिखा है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक दिल्ली मौत की तरह खामोश हो जाती थी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.